ज्ञान संकलनी तंत्र में आया है, देहस्था सर्व विद्याश्च। इस शरीर के अंदर में क्या है, तो कहा सब तरह से विद्याएं हैं। जो भी विद्या आप हासिल करना चाहेंगे वह विद्या आप हासिल कर सकते हैं। यानी संसार में जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं को जानने वाले आप हो सकते नहीं। बंगाली का अगर बच्चा है, नवजात शिशु, उसका उड़िया के घर में रख दीजिए, वो कौन सा भाषा बोलेगा? उड़िया बोलने लगेगा। बंगाली का घर का बच्चा है, उसको हम लोग बिहार में रख दीजिए किसी के घर में, तो बिहार का जो बोली है, भाषा है, उसका वह जानकार हो जाए। यानी इस मेमोरी में वह चीज आप जो डाल दीजिए, है कि नहीं, वह चीज लोड हो जाएगा। यानी ये इतना बड़ा मेमोरी है। देहस्था सर्व विद्याश्च, सभी तरह के विद्या, है कि नहीं। जुत्ता सिलाई से चंडी पाठ, सुने होंगे आप लोग कहावत, जुत्ता सिलाई से चंडी पाठ तक जितनी विद्याएं हैं सभी विद्या को हासिल करने की क्षमता इस शरीर को है। यानी पढ़ लिख करके डॉक्टर बन सकते हैं, पढ़ लिख करके इंजीनियर बन सकते हैं, पढ़ लिख करके कलेक्टर बन सकते हैं, पढ़ लिख करके वैज्ञानिक बन सकते हैं, है कुछ भी बन सकते हैं। अगर वैज्ञानिक बन जाएंगे क्या आप दुखी रहेंगे? डॉक्टर बन जाएंगे क्या दुखी रहेंगे? आप सुखी हो जाएंगे, धन कमाने लगेंगे, अपार संपत्ति हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं धन से कोई सुखी नहीं होता है, लेकिन जिससे सुख होता है, जिससे सुख मिलता है, वह भी विद्या इस शरीर के अंदर में धारण करने की शक्ति है। वह विद्या कौन विद्या है? तो उसी का नाम है अध्यात्म विद्या। कौन विद्या? अध्यात्म विद्या। अंतर मार्ग में चलने की विद्या। अंदर में हम कैसे चलेंगे और चलेंगे तो कैसे चलेंगे, चलेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये सारी जो जानकारी है इसकी भी विद्या इस शरीर के अंदर में है। उसके बाद कहते हैं देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता। कहा जितनी भी देवता है संसार में या स्वर्ग में, कहा सभी देवता गण इसी शरीर में है कि नहीं, क्योंकि उसका भी एक पार्ट इसके अंदर में है कि नहीं। नरक है तो स्वर्ग भी इसी शरीर के अंदर में है। तो स्वर्ग भी प्राप्त हो जाएगा। यानी सब देवता इस शरीर के अंदर में विराजमान है। जब वह कला, वह विद्या आप पढ़ लेंगे, उसकी पढ़ाई जब आप कर लेंगे, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, जानकारी मिल जाएगी, तो निश्चित है कि सभी से दर्शन आपको होने लगेगा। यहाँ तक कहा कि पर ब्रह्म, है नहीं, साक्षात पर ब्रह्म भी इसी शरीर के अंदर में भी है। सब में है सबते न्यारा, सब घट एक ही राम, सब जगह वह व्यापक है। तो व्यापक रहने से यानी श्री सद्गुरु महाराज की जय। व्यापक का मतलब है अगर एक अणु के अंदर में है तो दूसरा परमाणु के भी अंदर है कि नहीं।
अणु अणु परमाणु हर जगह वह कण कण में व्यापक है। इसलिए इस शरीर के भी अंदर में वह व्यापक है। कहा देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि। कहा इस शरीर के अंदर में जितना भी तीर्थ है संसार में, है कि नहीं? कहा सभी तीर्थ इस शरीर के अंदर में है। तो कैसे पता लगा? कहा जिस तरह से प्रयागराज को तीर्थराज कहते नहीं, और यहाँ अभी ये हुक्मा में तीर्थराज बह रहा है नहीं, प्रयाग राम भगति जहाँ सुर सरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरिणी करम कथा रवि नंदिनी वर्णी। ये सगुण ब्रह्म का जहाँ प्रचार प्रसार होता है वह गंगा जी की धारा है। ब्रह्म विचार का जहाँ प्रचार होता है वह सरस्वती की नदी का धारा है। और विधि निषेधमय कलिमल हरिणी कर्तव्य कर्म कर्म का कथा जहाँ पर होता है कहते हैं यह यमुना की धारा। ये तीनों धारा जहाँ संत लोग के सत्संग में बह रहा है अभी उपमा में, ठीक है? तो यानी प्रयागराज तीर्थों का राज है, तीर्थों का राजा है। और एक तीर्थों का राजा आपके अंदर है, यानी बाएं गंगा और दाहिने जमुना, है कि नहीं? बाएं आंख गंगा और दाहिने आंख जमुना। तो दोनों आंखों के बीच में जो है वह सरस्वती नदी है, यानी इंगला पिंगला और सरस्वती। ये तीन धाराएं हम लोगों के शरीर के अंदर बह रहा है कि नहीं? अंदर जो बह रहा है ये तो प्रयागराज है, तीर्थों का राजा है। जब तीर्थों का राजा हमारे अंदर है तो प्रजागण कहाँ रहे? बिना प्रजा का राजा होता है? जब प्रजा ही नहीं है तो राजा कहाँ? अगर राजा है तो इसका मतलब है कि प्रजा भी है। इस शरीर के अंदर में, इस शरीर के अंदर में सभी तीर्थ विराजमान है। तो यह जानेंगे कैसे? जानेंगे तब ऐसे जानकार व्यक्ति के पास जब तक नहीं जाएंगे तब तक जानकारी नहीं मिलेगी। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। कहेंगे बाबा क्या करेंगे, फुर्सत नहीं मिलता। आज तक किसी को फुर्सत नहीं मिला है, तो आपको फुर्सत कैसे मिलेगा? इसीलिए फुर्सत तो निकालना पड़ता है। जिस तरह के हम लोग काम करते हैं, खेत में काम में व्यस्त हैं, और उसी समय प्यास लग जाए, है कि नहीं? तो क्या करते हैं, काम को स्टॉपेज करते हैं, तब पानी पीते हैं, फिर काम करने लगते हैं। उसी समय शौच लग जाए, है कि नहीं? तो और विशेष इमरजेंसी तुरंत स्टॉप, है कि नहीं? इतना जल्दी काम को रोक देते हैं, उतना जल्दी कोई चीज में नहीं रोकते हैं। तो फिर फ्रेश होकर के जब आते हैं तब फिर काम करते हैं। जब साधारण क्रिया के लिए, पानी पीने के लिए, भोजन करने के लिए, शौच इत्यादि करने के लिए आप काम को छोड़ सकते हैं, तो ईश्वर का भजन करने के लिए, ईश्वर का स्मरण करने के लिए, अपना निज काम करने के लिए, अपना पर्सनल प्राइवेट काम करने के लिए आप संसार का काम कहते हैं कि फुर्सत नहीं है कि नहीं? एक भजन सुनाएंगे, उसके बाद आरती होगी, है कि नहीं? श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की। क्षण क्षण पाले पाले समय सिरावे, हर काल गुरु